स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। स्टूडेंट्स, आपको एक पेयर दे दिया इक्वेशंस का 2x माइनस वाई इक्वल 3, 3x प्लस 2y इक्वल 1। आपको ग्राफिकली सोल्व करना है स्टूडेंट्स। ग्राफिकली मीन्स आपको ग्राफ पर लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो टू लाइंस हैं, टू लाइंस 1 और 2 में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, अदरवाइज किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल है, या फिर एक लाइन के ऊपर को दूसरी लाइन है। इफ बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस वाई इक्वल 3। स्टूडेंट्स, ग्राफिकली सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने हैं। फर्स्ट लाइन से 2 पॉइंट्स निकालने हैं और सेकंड लाइन से भी 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट लाइन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वैल्यू ऑफ y निकाल लो स्टूडेंट्स। 2x इधर पॉजिटिव है, ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल 3। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 2x माइनस 3। अब आप पुट कर लीजिए, पुटिंग x इक्वल, स्टूडेंट्स यदि आप x इक्वल 1 पुट करते हैं 1, देन y की वैल्यू कितनी गेट होगी? 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 इक्वल माइनस 1। इफ x की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं, देन y की वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस 3 पॉजिटिव 1। टेबल फर्स्ट होगी स्टूडेंट्स आपकी, टेबल फर्स्ट विल बी x y। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपने 1 ली, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ y माइनस 1। इफ x इक्वल 2 देन y की वैल्यू 1। तो पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट्स लेट a इक्वल आ जाएगा 1 एंड माइनस 1, b इक्वल आ जाएगा 2 एंड 1। यदि आप x की वैल्यू 2 लोगे तो y कितना गेट होगा? 1 गेट होगा। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट के आपने 2 पॉइंट्स गेट किए। इक्वेशन फर्स्ट के कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स आप गेट कर चुके। अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, second equation is 3x plus 2y equal 1, then value of 2y equal 1 minus 3x and y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1 minus 3x अपॉन 2। अब आपको पुट करना है स्टूडेंट्स, पुट करना है वैल्यू ऑफ x। यदि आप x की वैल्यू क्या पुट करते हो स्टूडेंट्स? यदि आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो, यदि आप 1 करते हो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 माइनस 2। यदि आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो स्टूडेंट्स, 1 पुट किया, 3 1 जा 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, देन यू विल गेट y की वैल्यू माइनस का 1। इफ यदि स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू 1 किया, यदि आप 2 पुट करते हो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2। यदि आप 3 पुट करते हो, 3 3 जा 9 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 4। यदि आप 3 पुट करते हो तो यू विल गेट y की वैल्यू ऑफ y माइनस का 4। 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 8 बाई 2 इक्वल माइनस 4। देन टेबल सेकंड will be x y। स्टूडेंट्स, आपने x की वैल्यू 1 ली,
देन वैल्यू ऑफ y -1, आपने x की वैल्यू 3 ली, वैल्यू ऑफ y -4, आपने x की वैल्यू 1 ली, 1 लेते सारे स्टूडेंट्स 3 1 3, 1 - 3 -2, -2/2, 2 1 2, -1। तो स्टूडेंट्स आपके पास अदर 2 पॉइंट्स होंगे। लेट p इक्वल आ जाएगा आपका 1 एंड -1 एंड q इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, q इक्वल 3 एंड -4। तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 पॉइंट्स आ चुके, 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन फर्स्ट एंड अदर 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपको दीज 4 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं ऑन द ग्राफ पेपर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 पॉइंट्स ए बी पी एंड क्यू आपको रिप्रेजेंट करने हैं ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर आपको 4 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज ए 1 -1, 1 -1, abscissa is 1 and coordinate is -1, 1 -1 is here. Second point 2 1, x equal to y equal 1, एक पॉइंट आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पर आएगा। ए पॉइंट 1 and -1, बी पॉइंट 2 and 1, 2 and 1। Similarly, P point 1 and -1, 1 and -1 also। Q point 3 or -4, 3 or -4, -4 will be here, -4 will be here। तो Q इक्वल होगा स्टूडेंट्स 3 and -4, y की वैल्यू -4 है तो बिलो द x एक्सिस आएगा स्टूडेंट। आप दोनों लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करने के बाद ऊपर तक एक्सटेंड कर दीजिए स्टूडेंट्स, नीचे तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये लाइंस आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका होगा स्टूडेंट्स 1 and -1, it is the right angle, it is also right angle। तो स्टूडेंट्स जो राइट एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये कहाँ पर है स्टूडेंट्स? 1 and -1। तो बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट ओनली 1 point, 1 - 1। So we can say, because both the lines intersects only 1 point, point is 1 and -1, hence we can say solution of given equations, given system of linear equations, given system of linear equations will be x equal 1 and y equal -1। x equal 1 and y equal -1।
1। तो देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, डिटरमाइन ग्राफिकली, आपको डिटरमाइन करना है ग्राफिकली। क्या डिटरमाइन करना है? इज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 4x माइनस 2y इक्वल 5 कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको स्टूडेंट बताना है कि जो इस सिस्टम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये कंसिस्ट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा स्टूडेंट। अब कंसिस्टेंट के लिए क्या होगा स्टूडेंट? कंसिस्टेंट मैंने बताया था पिछली वीडियो में। कंसिस्टेंट स्टूडेंट इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। दो कंडीशन कंसिस्टेंट की थी। और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ग्राफिकली, क्योंकि हमें क्या करना है? ग्राफिकली सोल्व करना है स्टूडेंट्स। कंसिस्टेंट कब होगा? जब दोनों लाइन ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या फिर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से होकर जाएगी, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? कंसिस्टेंट। अदरवाइज यदि टू लाइंस आर पैरेलल, यदि दोनों लाइन पैरेलल होती है, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा? कंसिस्टेंट के लिए चाहे तो वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, चाहे एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन ऊपर जाएगी। और इनकंसिस्टेंट के लिए लाइंस आपस में पैरेलल होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक्सटेंड आफ्टर एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड करने के बाद भी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल पॉजिटिव 2y हो जाएगा स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ 2y इक्वल कितना? x माइनस 2, वैल्यू ऑफ y x माइनस 2 अपॉन 2। तो पुट कर लीजिए स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल यदि 0 पुट कर ली जाए, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। इफ x इक्वल स्टूडेंट्स, x इक्वल क्या पुट कर लीजिए? यदि x इक्वल 4 पुट कर लिया जाए, x इक्वल 4, यदि आप 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये भी ठीक है। यदि आप 4 पुट करते हो तो 4 माइनस 2 यानी 2 अपॉन 2 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या पुट करना है आपको? 4 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट्स 2 माइनस 2 इट मीन्स 0 अपॉन 2 इक्वल 0। तो टेबल फर्स्ट होगी स्टूडेंट्स, टेबल फर्स्ट विल बी x एंड y। स्टूडेंट्स x इक्वल 0, देन y इक्वल माइनस का 1, x इक्वल 2 माइनस 2, y इक्वल 0। तो पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स। ए पॉइंट होगा स्टूडेंट 0 माइनस 1 एंड बी पॉइंट इज 2 0, बी पॉइंट इज 2 0। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इज 4x माइनस 2y इक्वल 5। सेकंड इक्वेशन इज 4x माइनस 2y इक्वल 5। 4x माइनस 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर आकर पॉजिटिव 2y, वैल्यू ऑफ 2y इक्वल 4x माइनस 5, y इक्वल वी कैन से 4x माइनस 5 अपॉन 2। वैल्यू ऑफ y इक्वल 4x माइनस 5 अपॉन 2 भी हम कह सकते हैं। अब पुट कर लो स्टूडेंट्स, आपको 2 पॉइंट चाहिए तो x इक्वल आपको कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सपोज आप x इक्वल 1 रखते हो, 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2, एक फ्रैक्शन गेट मिल रही है स्टूडेंट्स। तो इसको तो अवॉइड करते हैं अभी फिलहाल। यदि आप 2 पुट करते हो, फिर भी यदि आप 3 पुट करते हो 4 3 12, फिर भी फ्रैक्शन मिलती है। 4 पुट करते हो 4 4 16, तो एक फ्रैक्शन ही मिलती है स्टूडेंट्स। तो एक काम करते हैं, x इक्वल 0 पुट करते हैं, x इक्वल 0, देन y इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस 5 अपॉन 2, माइनस 5 अपॉन 2, वी कैन राइट माइनस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, वी कैन राइट माइनस 2.5।
स्टूडेंट्स हमने चलाकर देखा x इक्वल 1 2 3 4, हमें फ्रैक्शन ही गेट हो रहा था, इसलिए फ्रैक्शन भी ले लिया। वैसे अवॉइड ही करना है फ्रैक्शंस को। अवॉइड करने के बाद यदि आपका काम नहीं चल रहा है तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। अगेन x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या पुट की जाए, x की वैल्यू -1 पुट कर लीजिए। x इक्वल -1, x इक्वल -1 -4 -5 -9 बाई 2 -2 4 जाए 2 5 जा 10, x इक्वल -1, देन y की वैल्यू आ जाएगी -4.5। स्टूडेंट्स x इक्वल -1 -4 -5 -9 बाई 2 2 4 जाए 2 5 जा 10 -4.5, देन टेबल सेकंड होगी स्टूडेंट, टेबल सेकंड विल बी x and y। स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपने 0 ली, देन यू विल गेट y इक्वल -2.5। यदि आप x इक्वल -1 लेते हो स्टूडेंट्स तो y इक्वल -4.5। तो पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट्स P पॉइंट x इक्वल 0, y इक्वल 2.5, x इक्वल -1, देन y की वैल्यू 4.5। तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, A B P and Q। देखते हैं ऑन द ग्राफ पेपर। फर्स्ट पॉइंट इज 0 -1, 0 -1, here value of x is 0, then value of y is negative, negative is below the x-axis here। Second point 2 0, 2 0, 2 0 is here, y is 0, join the both points and extend also। Next point P 0 -2.5, -2.5 because y is negative, negative will be below the x-axis, and -2.5 between 2 and 3। Similarly -1 and -4.5, -1 and -4.5 will be 4.5, 4 between 4 and 5। Join both the points। Point A is 0 -1, point B 2 0, point P 0, point P 0 -2.5 and point Q -1 -4.5। Extend both the lines। एक्सटेंड करने पर स्टूडेंट्स आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है, 1 एंड 0 और -1 के बीच, बिटवीन। देखो स्टूडेंट्स जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो कहां पर कर रही है, 0 एंड -1, बिटवीन 0 एंड -1 वी कैन से -1/2 is here, -1/2 is here, and here is 1। we can say point will be value of x is 1 and value of y -1/2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा स्टूडेंट्स,
1 and minus 1 by 2. So we can say both the lines intersect at 1 and minus 1 by 2. Hence the system of linear equations hence the system of linear equations will be कैसा होगा सिस्टम? इंटरसेक्ट कर रही स्टूडेंट वन पॉइंट पर कर रही है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा. विल बी कंसिस्टेंट and solution is x equal 1 and y equal minus 1 by 2.